देखिए क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन है। हीरोन का सूत्र एक चैप्टर है, हीरोन का सूत्र एक चैप्टर है क्लास 9th मैथ में, और उसी का एक क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये पूछ रहा है कि तीन भुजा हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है, और आपको बताना है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? क्षेत्रफल बता दीजिए। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं। ये तीन भुजाएं हैं ए, बी, सी। अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप केवल त्रिभुज का निकलता कैसे है कि तीनों भुजाओं का जोड़। क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। अगर इसके परिमाप की बात करें तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए आपस में, वही उसका क्या होता है? परिमाप होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो दे दिया है 12, 17, 25, और तब उसका परिमाप भी दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए हम इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना अनुपात। क्या लिखेंगे? माना अनुपात 12x अनुपाते 17x अनुपाते 25x। ठीक है। अब क्या करेंगे? जस्ट मैंने बताया कि त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है तो आप तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों भुजाओं का योग ही उसका बताता है परिमाप। ठीक है। आइए, हमारे पास तीन भुजा पता है 12x, 17x, 25x। ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं? त्रिभुज के परिमाप का सूत्र मैंने बताया कि तीनों भुजाओं का योग, अर्थात तीन साइड दिया हुआ है, हम इन्हीं का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। अब हम क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं। हमारे पास कितना आएगा? थोड़ा ऐड करके हम देखते हैं। 5, 7, 12, 12, 2, 14, अर्थात 54x आएगा। कितना आएगा? 54x। x को यहीं रखते हैं तो 540, ये 54 नीचे चला जाएगा। अब हम जो है देख रहे हैं इससे कट जाएगा, 1 टाइम में बचा 0 है, तो x का मान आ गया कितना? 10। x का मान आ गया 10। ये मैंने जो वेरिएबल तरीके से माना था, केवल x का मान आया है। अब क्या करेंगे? इसी x का मान एक एक भुजा में हम रखते जाएंगे तो भुजा का मान पता हो जाएगा कितने सेंटीमीटर की एक भुजा है, और हम उस तरीके से जब भुजा पता चल जाएगा तो हीरोन का फार्मूला लगा के हम जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए, मेरे पास पहली भुजा है 12x दिया हुआ है, तो 12 गुणते x का मान 10, अर्थात पहली भुजा का मान कितना आ गया? 120। उसके बाद दूसरा है 17x, अर्थात 17 गुणते x बराबर 170, और 25x है तो 25 गुणते 10 बराबर कितना हो जाएगा? 250। पहली भुजा 120 आ गई, दूसरा 170, तीसरा 250, यानी ए का मान 120, बी का मान 170, सी का मान 250। जब तीनों भुजा पता चल जाता है तो आप हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसको निकालने से पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि क्या परिमाप पता है? क्या परिमाप पता है? उसी में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है, क्योंकि हीरोन फार्मूले में अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से जो सवाल लगेगा, अगर परिमाप किसी क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन, ये एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर परिमाप पहले से ही दिया हुआ है तो आप हीरोन फार्मूले की तरफ से आप जो है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इस तरीके से आप नहीं निकालेंगे। केवल इसी परिमाप में ही 2 से भाग कर दीजिए। परिमाप में 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका अर्ध परिमाप होता है। भाई परिमाप का आधा ही होता है अर्ध परिमाप, तो हमारे पास परिमाप पता है, इसी का आधा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? यस निकाल लेते हैं। यस का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, और a प्लस बी प्लस सी ही क्या है? परिमाप है जो दिया है। 540/2 काट दिया, कितना आ गया?
270 सेंटीमीटर, ये यस का मान आ गया। अर्ध परिमाप यानी यस का मान आ गया 270। इरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको आप बड़ा अच्छे से लिखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र समझेंगे, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, आइए हमने यस निकाला है, यस रख देते हैं। यस मैंने निकाला है 270 आया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर भी 270, ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना हमारे पास 120। उसके बाद 270, बी की वैल्यू 170 दिया हुआ है, और फिर जो है 270 यस की वैल्यू, सी की वैल्यू 250। इस तरीके से मैंने केवल फार्मूला लिखा है। फार्मूला क्या है, यस अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। मैंने क्या किया, यस की वैल्यू कितनी आई है 270, ये 270 रख दिया, इधर 270 माइनस ए की वैल्यू दिया है 120 और फिर 270 रख दिया, और बी की वैल्यू कितना है 170। फिर जो है यस की वैल्यू 270 दिया हुआ है, माइनस करके रख दिया 250। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कितना है, मैंने फार्मूला में अप्लाई कर दिया। फार्मूला में अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको आप थोड़ा नोट करें, फिर हम आगे लगाए, स्पेस थोड़ा इसमें कम है। आइए देखते हैं हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अंडर रूट में चीज़ें होती हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। हम जो है सबसे पहले ये 270 लिख लेंगे। 270 में 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1, 150 आ जाएगा। इन सब के बीच इनटू का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। 270 में 170 गया तो कितना बचा 100 आ जाएगा। 270 में 250 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। देखिए अंडर रूट सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि पूरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप छोटा कर लीजिए जो है, ताकि दो के फॉर्म में आ जाए तो आप जो है एक बाहर निकाल सकते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 3 इंटू 3 इतना लिख सकते हैं। 30 इंटू 3 इंटू 3, 33 ज़ा 90, 93 ज़ा 270, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 1 0, अर्थात 270 को हम लिख सकते हैं 30 गुणते 3 गुणते 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही फॉर्म में बनाइए ताकि दो का जोड़ा बन जाए। 150 है तो 30 गुणते 5, 3 पचे 15, 1 0 लगा हुआ है तो 30 गुणते 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 20, 20 5 भी सब में कितना होता है 100, या 20 पंचे कितना होता है 100, और यहाँ पे ऑलरेडी 20 को हम अभी यही रखेंगे, इसमें परिवर्तन अभी नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं, जो चीज़ें डबल रहता है वो बाहर आता है। 1 30 यहाँ 1 30 यहाँ, 1 30 बाहर आ जाएगा। फिर देख रहे हैं कि मेरे पास 1 ठो 20 यहाँ 1 ठो 20 यहाँ 1 ठो 20 भी बाहर आ गया। अब बचा मेरे पास क्या कि 2 ठो 5 है और 2 ठो 3 है, तो 1 5 बाहर आ गया 1 3 बाहर आ गया। लगभग ऐसे सभी नंबर ऐसे हैं जैसे जो है 2 है और 1 उसमें से क्या हो जाता है बाहर, क्योंकि वर्गमूल का ये नियम ही होता है कि 2 अगर अंडर रूट में 2 वैल्यू लिखा हुआ है तो जब बाहर आता है तो 1 वैल्यू लिखा जाता है। मेरे पास 1 30 यहाँ है 1 30 यहाँ है 1 30 बाहर आ गया। ये दोनों 3 हैं, 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया। ये हमारे पास 2 5 है 1 5 बाहर आ गया। 2 20 है 1 20 बाहर आ गया। आइए हम इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 दूना 30 तिहाई 90, ये 90 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा 2 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इसका सॉल्यूशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। जब भी अनुपात दिया रहेगा तो हम अपने से जो है एक वेरिएबल को मिला के जो है लेट करते हैं, मानते हैं,
माना अनुपात 12x अनुपात 17x अनुपात 25x हो जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप भी हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हो 540। परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसका यही सूत्र होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योगफल। 3 भुजा होती है त्रिभुज में, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो ये मैंने 3 भुजा देखा, इन तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया तो 54x आ गया। 540 है। x की वैल्यू निकाला तो ये डिवाइड में चला गया, कट गया, x का मान कितना आ गया 10। ये जो वेरिएबल को ज्वाइंट करके मैंने लेट किया था उसका मान आया है, अभी भुजा का मान नहीं आया है। इसी में हम रखते जाएंगे, पहले में तो पहली भुजा, दूसरे में तो दूसरी भुजा, तीसरे में तो तीसरी भुजा। ये 12x, x की वैल्यू रखा है 120, इसमें रखा है 170, इसमें रखा है 250। इस तरीके से तीनों भुजा का मान आ गया। जब इस क्वेश्चन में आप देखते रहिए कि अगर परिमाप दिया हुआ है तो आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, डायरेक्टली आप जो है उसी का आधा कर दीजिए डायरेक्टली, तो यस अर्ध परिमाप आ जाएगा। कि मैंने अर्ध परिमाप का सूत्र होता है यस इक्वल टू a + b + c / 2। तो इस तरीके से a + b + c की वैल्यू ही दिया है 540, काट दिया तो 70, यस की वैल्यू आ गई। हीरोन्स के सूत्र से अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यस √ में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस की वैल्यू 270 रख दिया, फिर यस की वैल्यू 270, ए की वैल्यू है 120, 120 रख दिया, यस की वैल्यू 270 रख दिया, बी की वैल्यू जो है कितना है 170, ये 170 रख दिया, फिर यस की वैल्यू 270 और सी की वैल्यू रख दिया कितना 250। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 270 लिख दिया पहले, 270 में 120 गया तो 150 बच जाएगा, 270 में 170 गया 100 बच जाएगा, 270 में 250 गया तो 20 बच जाएगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम छोटे से छोटे फॉर्म में बनाते हैं तभी √ से बाहर आता है। या अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके √ निकाल लीजिए। हम जो है एक शॉर्टकट तरीका यही है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू को छोटा कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर कर लीजिए। 270 को लिख सकते हैं 30 × 3 × 3, 150 को 30 × 5, 100 को 5 × 20 है 20 × 5, और ये 20 को ऐसा ही, ये देखना है 1 2, एक तो बाहर हो गया, 20 2 बार है एक तो बाहर, 5 2 बार है एक तो बाहर, 3 2 बार है एक तो बाहर। इस तरीके से सारी चीज़ें बाहर हो गई और ये आपका क्या हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस क्वेश्चन के लिए इसका क्षेत्रफल था, आप नोट करें इसे।